Today we will discuss the salient features of the American Constitution, जो दुनिया के सबसे पहले written constitutions में से एक है. So by the end of this lecture, you will understand what makes it so unique. George Washington, the first president of US, once said that the Constitution is the guide which I will never abandon. Hey there everyone, it's Legal Exploration. अब हम तमाम फीचर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट फीचर विच इज इट्स रिटन करेक्टर. बाकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस की तरह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन फॉर्म में है. इट इज अ स्मॉल डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 7 आर्टिकल्स एंड 27 अमेंडमेंट्स. असल में ये एक स्केलेटन कॉन्स्टिट्यूशन था क्योंकि फ्रेमर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सी डिटेल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखी, बल्कि दे लेफ्ट द डिटेल्स टू बी फिल्ड इन बाय द एक्ट्स ऑफ द कांग्रेस. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इन अमेरिका इज अ बेस बिकॉज इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इट वॉज रिटन अबाउट 200 years ago in 1787 and later on conventions, customs, court के decisions और laws के जरिए system को complete किया गया. Moving forward, we have the next feature which is popular sovereignty, sovereignty of the people. इसका सिंपल मतलब ये है कि अमेरिका में रियल पावर लोगों के पास होती है, ना कि किंग या किसी स्पेसिफाइड बॉडी के पास. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही वी द पीपल से होता है, विच सिंपली मीन्स कि अल्टीमेट अथॉरिटी इज वेस्टेड इन द पीपल. अमेरिका में गवर्नमेंट भी लोगों के वोट से ही अथॉरिटी हासिल करती है. जेम्स मेडिसन ने इस आइडिया को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया अपने इस फेमस कोट में, जिसका क्रक्स ये है कि अमेरिकन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट पीपल आर केपेबल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. सो अमेरिका हैज पॉपुलर सोवरेनिटी, सोवरेनिटी ऑफ द पीपल. Next feature is the rigidity of the American Constitution. More than 2 centuries have passed, but still इस Constitution में सिर्फ 27 amendments हुए हैं. Due to its rigidity, it cannot be changed easily because the amendment process is very strict. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए या तो कांग्रेस के दोनों हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है या फिर 2/3 स्टेट की डिमांड पर नेशनल कन्वेंशन बुलाई जाती है. आफ्टर दिस अमेंडमेंट को या तो 3/4 स्टेट लेजिस्लेचर अप्रूव करती है या फिर 3/4 स्टेट कन्वेंशन. इस मुश्किल और स्ट्रिक्ट प्रोसीजर की वजह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है और गवर्नमेंट अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे बार बार चेंज नहीं कर सकती. Another important feature of American Constitution is its federal character. इनिशियली अमेरिका 13 स्टेट्स पर मुश्तमिल था, लेकिन वक्त के साथ साथ नई स्टेट शामिल होती गईं और आज ये 50 स्टेट्स का फेडरेशन है. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स को एनमरेट करता है, जबकि रेजिडुअल पावर्स स्टेट के पास रहती हैं. इसी वजह से अमेरिकन फेडरल सिस्टम को एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन कहा जाता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फीचर विच इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. इस डॉक्ट्राइन के मुताबिक गवर्नमेंट इज डिवाइडेड अमंग 3 सेपरेट ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेटिव ब्रांच लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन्हें इन्फोर्स करती है और जुडिशरी उन्हें इंटरप्रेट और अप्लाई करती है. Although complete separation तो पॉसिबल नहीं होती, but American Constitution makes conscious effort to maintain functional independence among these organs. इस तरह पावर किसी एक ऑर्गन के पास कंसंट्रेट नहीं होती और सिस्टम बैलेंस्ड रहता है. Another important feature of the American Constitution is the system of checks and balances. As we discussed earlier कि पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के दरमियान डिवाइडेड होती है, बट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हर ऑर्गन को यह इख्तियार भी देता है कि वो दूसरे ऑर्गन के पावर पर चेक रख सके. फॉर एग्जाम्पल, लेजिस्लेटिव ब्रांच लॉज बनाती है बट एग्जीक्यूटिव उन पर वीटो करने का राइट रखती है. एग्जीक्यूटिव ब्रांच जजेस को अपॉइंट करती है, मगर उन अपॉइंटमेंट के लिए लेजिस्लेचर की अप्रूवल होना जरूरी होती है. ऑन दी अदर हैंड, जुडिशरी लेजिस्लेचर के लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है. इन दिस वे द 3 organs ऑफ द स्टेट हैव बिकम इंटरलॉक्ड एंड द सिस्टम इंश्योर्स के पावर का बैलेंस कायम रहे. नेक्स्ट फीचर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिपब्लिकनिज्म. यूएसए एक रिपब्लिक है विद द प्रेसिडेंट एज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, विच सिंपली मीन्स के यूके में सोवरेनिटी और अथॉरिटी लोगों के पास है, किसी मोनार्क के पास नहीं, ना किसी सिलेक्टेड या इलेक्टेड बॉडी के पास. सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या तो लोगों के वोट से इलेक्ट होते हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए अपॉइंट होते हैं. इससे यह इंश्योर होता है कि लोग ही पॉलिटिकल अथॉरिटी का सोर्स हैं और गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स की भलाई के लिए काम करती है, ना कि किसी रूलर के लिए. मोर ओवर, यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन हर कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट पर यह पाबंदी लगाता है कि वो भी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही फॉलो करे, जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि किसी स्टेट में मोनार्की या डिक्टेटरशिप कायम ना हो और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म रहे. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फीचर वी हैव द बिल ऑफ राइट्स. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है,
जिन्हें अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंशन हियर कि जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स थे जिनमें ये राइट्स मौजूद नहीं थे। ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड किए गए। सो आउट ऑफ द 27 अमेंडमेंट्स, द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स which are collectively termed as Bill of Rights. बिल ऑफ राइट्स का मेन पर्पस गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करना और इंडिविजुअल फ्रीडम को सेफगार्ड करना है। Another important feature of American Constitution is judicial review. Judicial review से मुराद जुडिशरी की वो पावर है जिसके थ्रू वो लेजिस्लेचर के बनाए गए लॉज और एग्जेक्टिव के एक्शंस को एग्जामिन करती है और पिलर्स ऑफ स्टेट के ऊपर अपना चेक रखती है। अगर कोई लॉ या एग्जेक्टिव एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकंसिस्टेंट हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। Although the power of judicial review is not expressly mentioned in the Constitution itself, it has been firmly established through judicial interpretations, most notably in the case of Marbury versus Madison. सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन होती है और ये इंश्योर करती है कि कोई भी लॉ या एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करे। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फीचर वी हैव डिवीजन ऑफ पावर्स। अमेरिका में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होने की वजह से वहाँ डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट है, एक फेडरल लेवल पर और दूसरी स्टेट लेवल पर। टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली पावर को डिवाइड कर दिया है अमंग दी गवर्नमेंट्स। फेडरल गवर्नमेंट के पावर्स को क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड करेंसी एक्सेट्रा। और बाकी वो पावर्स जो मेंशन नहीं की गई इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द रेसिड्यूरी पावर्स आर लेफ्ट विद द स्टेट्स। This division of power ensures balance, autonomy of states, and smooth functioning of the federal system. Another significant feature of the American Constitution is presidentialism. यूएस में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी। अंडर दिस सिस्टम प्रेसिडेंट ही असल एग्जेक्टिव अथॉरिटी होती है जो एक फिक्स टर्म ऑफ 4 इयर्स के लिए इलेक्ट होता है। प्रेसिडेंट पॉलिटिकली कांग्रेस के सामने रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इसीलिए सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। So the Congress cannot remove him during the term of his office, which is fixed for 4 years. Another notable feature of the American Constitution is the recognition of dual citizenship. यूएस में एक पर्सन साइमल्टेनियसली 2 सिटीजनशिप्स रखता है, एक यूएसए की और दूसरी उस स्टेट की जहां का वो डोमिसाइल रखता है, विच मीन्स कि हर अमेरिकन एक ही वक्त में फेडरेशन का भी सिटीजन होता है और अपनी स्टेट का भी। This arrangement naturally flows from the federal structure of the Constitution. Another significant feature of the American Constitution is its supremacy. Constitution किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है और यूएसए में दोनों फेडरेशन और स्टेट्स अपनी अथॉरिटी उसी से हासिल करती हैं। ना फेडरल गवर्नमेंट और ना ही स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड कर सकती हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया गया कोई लॉ किसी स्टेट का कानून या कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्राडिक्ट करे तो वो void है। As Supreme Court of America stated in the case of Marbury versus Madison 1803, a law repugnant to the Constitution is void. Moving forward to the next feature, which is universal adult suffrage. हर अमेरिकन सिटीजन चाहे वो किसी भी कलर या रेस से हो वोटिंग करने का राइट रखता है आफ्टर ही टर्न्स 18। This principle ensures that the government derives its authority from the will of all adult citizens, reinforcing the foundation of democracy and popular sovereignty of the people. वक्त के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ने वोटिंग राइट्स को एक्सपेंड किया है टू इंक्लूड अफ्रीकन अमेरिकन, वुमेन्स एंड ऑल 18+ सिटीजन्स, especially through 15th, 19th and 26th amendments. यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के थ्रू यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को राइट टू वोट देता है और गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट फीचर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज बाइकैमरलिज्म। अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कांग्रेस 2 हाउसेस पर मुश्तमिल है। वन इज सेनेट एंड द अदर इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ये डुअल स्ट्रक्चर स्टेट और अवाम के इंटरेस्ट के दरमियान बैलेंस इंश्योर करता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, while on the other hand सेनेट हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देता है, चाहे स्टेट छोटी हो या बड़ी हो। बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर के अंदर एक ऐसा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम क्रिएट कर देता है जो अनफेयर लॉज से प्रोटेक्ट करता है और फेडरल और पॉपुलर दोनों इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है। Another important feature of the American Constitution is that US is a secular state. कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन को गारंटी करता है और गवर्नमेंट को किसी ऑफिशियल रिलीजन को एस्टैब्लिश करने से रोकता है। कोई भी लॉ किसी रिलीजन को दूसरे रिलीजन पर प्रेफरेंस नहीं दे सकता और हर अमेरिकन सिटीजन के पास ये राइट है
कि वो अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस कर सके। इस सिस्टम से एक न्यूट्रल गवर्नमेंट बनती है जो इक्वालिटी को और रिलीजियस फ्रीडम को प्रमोट करती है। सो ये थे सेलियंट फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नाउ यू नो व्हाट मेक्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सो यूनिक। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट डोज ऑफ लीगल नॉलेज आपको सबसे पहले मिले। See you in the next one. Till then, keep learning and keep exploring law only on Legal Exploration.